व्हाट इज़ गुड कॉस्ट पर रिज़ल्ट कि अच्छा कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितना होना चाहिए, किस बेस पे जो है हम एनालिसिस करें अपने कॉस्ट पर रिज़ल्ट को कि अब जो है ये बेस्ट है या अब जो है ये बुरा है, इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है और हमने इसको इम्प्रूव करना है। कौन से ऐसे मैट्रिक्स है किसको आपने अपने माइंड में रखना होता है अगर आप अपने कॉस्ट पर रिज़ल्ट अच्छा गेन करना चाहते हैं। तो किस तरह से आपने इसको गेन करना है, उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गुड कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो होता है ना वो सीपीआर होता है, मीनिंग के कॉस्ट पर रिज़ल्ट। अब ये जो है मल्टी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर कौन-कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो है टारगेट मार्केट। कॉस्ट पर रिजल्ट जो है आपके टारगेट मार्केट पर डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। हर मार्केट का डिफरेंट आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ या मैं बड़ों को टारगेट कर रहा हूँ या पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो हमेशा अच्छा ही आना चाहिए या बेहतर आना चाहिए। हमेशा जो लोगों का गुड कॉस्ट पर रिजल्ट जो होता है ना उसका मतलब होता है कम आना। मीन के मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम हो जाए, जितना मिनिमम हो जाए उतना ही बेस्ट है। और उनके माइंड में एक मिथ होती है जो होती है कि मैं जो प्रॉफिट में चला जाऊँगा अगर मेरी कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो है वो डाउन होगी। तो इसका मैं आपको ये मिथ जो है ये भी मैं आपको बता दूँगा कि आप किस तरह से इसको अ, देखना चाहिए आपको। ये मिथ जो है ये गलत है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, आपने इस वीडियो को एंड तक देखनी है। तो सेकंड जो फैक्टर है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्राइसेस के होते हैं। हर प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट पर रिज़ल्ट डिफरेंट होता है क्योंकि मार्केट डिफरेंट होती है हर प्रोडक्ट की। टारगेट मार्केटिंग डिफरेंट होगी, टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। इस वजह से आपके प्रोडक्ट जो है ये भी डिपेंड करता है आपकी टारगेट मार्केट पे। उस लिहाज से जो है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट भी चेंज होता है। इसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो क्यों ज़्यादा आ रहा है, किस वजह से ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने ठीक से क्रिएटिव ना बनाया, हो सकता है आप ठीक से आपने एड कॉपी ना लिखी हो सकता है कि आपका जो यूँ कहें कि आपने जो बजट लगाया वो बहुत कम लगाया, कंपटीटर ने बहुत ज़्यादा लगाया। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन कि आप जो कॉस्ट जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, हो सकता है उसमें ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मार्जिन ना हो, तो आप उसको कोशिश कर रहे हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रॉफिट मार्जिन रख लूँ और जो है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो और आपको जो सप्लायर दे रहा हो प्रोडक्ट्स वो एक्सपेंसिव दे रहा हो। तो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर और भी काफ़ी हो सकते हैं जिसमें ये हो सकता है कि हो सकता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सकता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो इस तरह से जो है आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इन तरह के प्रोडक्ट्स में। तो काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसी तरह अकाउंट स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा अकाउंट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, मीन कि आप कौन सी कंपेन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एड अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल पे जाके आप यूज़ करें, न्यू एड अकाउंट है, ओल्ड एड अकाउंट है, कौन सा है, आपको अपना एक्सपीरियंस क्या है, ये भी डिपेंड करता है। हर एडवर्टाइज़र टू एडवर्टाइज़र जो होता है ना उनका जो रिजल्ट होता है ना वो चेंज होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं करते। तो कॉस्ट पर रिजल्ट ऐसा है जो आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सीधी सी बात करूँ, ये फेसबुक कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन रखनी पड़ती हैं या आप रख सकते हैं। तो कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा है कम है ये आपके हाथ में है ही नहीं। जैसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जो आपकी आइडियल कॉस्ट पर रिजल्ट होनी चाहिए ना वो 10% आपकी रिटेल कॉस्ट हो। मीन कि आपका अगर प्रोडक्ट 2000 का है ना तो 200 जो है आपकी सीपीआर होनी चाहिए, कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की 10% है, ठीक है। अगर हम लीड जनरेशन की बात करें तो उसकी डिफरेंट होगी क्योंकि जो लीड जनरेशन है ना वो आपकी एंड सेल नहीं होती। तो उस पे आप काफ़ी वर्क करते हैं तो उसमें आपको क्वांटिटी पे फोकस करना पड़ता है। तो उसमें आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी जो लीड्स है वो कितनी कन्वर्ट होने वाली कितनी नहीं कन्वर्ट होने वाली। उसमें आपने देखना होता है कि आपको कितनी लीड्स चाहिए, कितने की लीड्स चाहिए और आप जो एक कस्टमर कितने में एक्वायर करना चाहते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना वो आपका मेंटेन रहे, मीन कि आपका प्रॉफिट मार्जिन में से ही अगर आप एक कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं तो इतना आप रिस्क ले सकते हैं।
अदरवाइज़ आप कोशिश करें जो आपका प्रॉफ़िट मार्जिन है उसी में रह के ही जहाँ आपको काफ़ी अच्छी लीड्स मिलनी चाहिए। तो आपकी जो कॉस्ट है ना वो दोबारा इंक्रीज़ ना हो, जस्ट प्रॉफ़िट मार्जिन अगर आप उसी में से आप लगा देते हैं तो ये बेस्ट है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है आप कंपनसेट कर सकते हैं, अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं एलटीवी और एवी। इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करके और लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज़ करके आप जो है अपनी जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो आ रही होती है ना आपकी, उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं, मीन को उसको स्टेबल कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। एक प्रोडक्ट है उसमें से आपको जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो 200 का हो रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 700 का प्रॉफ़िट मार्जिन है और आप जो है 700 का एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर तो आप ना प्रॉफ़िट में ना ही लॉस में है, ठीक है? अगर आप वही 700 के 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मीन के एक कस्टमर आता है वो उससे आप एक्वायर करते हो 700 का, लेकिन वो जाके आपके जो 2 प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो इसमें 700 में आपके 2 प्रोडक्ट उसने बाय किए हैं। मीन कि आपको जो शो हो रही है कॉस्ट पर रिज़ल्ट वो 700 है, लेकिन उस बंदे ने हो सकता है 3 प्रोडक्ट बाय किए हो, 4 प्रोडक्ट बाय किए हो। तो यहाँ पे आपने हमेशा आपने देखना है आपका आरओएस, ठीक है? कि आप आरओएस कितना है। तो यहाँ आप थोड़ा कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो है उससे आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आपका आरओएस बढ़ गया है, ठीक है? अगर आपका आरओएस बढ़ गया है तो आप जो है यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम वैल्यू और एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना आपके कस्टमर की, तो आप जो है ये रिस्क ले सकते हैं कि आपको 700 में 1 ऑर्डर आ रहा है। तो हमेशा एट द एंड आपने प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है ना उसको आपने मेंटेन रखना है। अगर आपको कम बच रहा है लेकिन ऑर्डर आपके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप इसी को लेके चलें। तो ये चीज़ें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। वैसे आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपका गुड कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितना है, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमेशा आपने टेस्टिंग करनी होती है, उससे सही आपको पता चलता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेरे से सर्विस चाहिए तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको कोचिंग चाहिए तब भी आप सर्विस के लिए राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं।